अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं शफ़ात टाइम्स। मैं हूं मोहम्मद शफ़ात अली। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है। वो इस वजह से क्योंकि आज से मेरी कोशिश है कि मैं अपने एक अदद बेहतरीन से दोस्त के साथ हफ्तावार एक ऐसा कंटेंट बनाऊं जिससे आप तमाम देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिले। हमारी कोशिश होगी कि पूरे हफ्ते में हम हर हफ्ते के लास्ट में जो है वो एक वीडियो बनाया करेंगे जिसमें हम पूरे हफ्ते में जो टॉप ट्रेंडिंग जो स्टोरीज होंगी, जो खबरें होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम तज्जिया करेंगे, उस पर हम तफसीरा करेंगे और कोशिश होगी कि खुद भी बहुत कुछ जानें, खुद भी बहुत कुछ सीखें और आप लोगों को भी मालूमात दे सकें। तो जनाब, आज जो हमने बहुत सारी स्टोरीज इकट्ठा की हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर एहसन इकबाल, जो कि हर हफ्ते मेरे साथ मौजूद होंगे और हम किसी न किसी खबर को लेकर और बहुत सारी स्टोरीज को लेकर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। तो जनाब, आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत से हैं? पाठ। तो जनाब, ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि हम पूरे हफ्ते की जो खबरों को डिस्कस किया करेंगे, जो टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज चल रही होंगी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी। तो कैसा सिलसिला है, कैसा देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं आप इस सिलसिले को? हाँ, अच्छा स्टार्ट है, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप वो करना चाह रहे हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे नीचे हमारा अगला हफ्ता कैसे चलेगा। नहीं, अगले हफ्ते में हमारे लिए क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी। भाई देखो, हाँ, हम कोई वो थोड़ी ना, क्या नजूमी। हाँ। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके तमाम व्यूअर्स को पूरे हफ्ते को समराइज करके एक वीडियो में है वो हम पेश कर दें, ताकि किसी को पूरा हफ्ता न्यूज़ देखना ना पड़े, तो वो एक वीडियो में ही आपका पूरा कंटेंट कंज्यूम कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब, बढ़ते हैं अपनी खबरों को जाने। क्या खबरें हैं सर इस पूरे हफ्ते की? भाई, पाकिस्तान को लेकर अगर खबरें देखें तो हमारे जियोग्राफिकल वे में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला चल रहा है। इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जंग किसी चीज का हल नहीं होती भाई, सीधा सीधा टेबल पे बैठो, वहां भी हमारे लोग हैं, यहाँ भी हमारे लोग हैं। हम ट्रेड के लिए केपीके का पूरा जो बॉर्डर है वो यूज होता है, बलूचिस्तान वाली साइड से भी तिजारत होती है। तो हम इस तरह की टेंशन पाल के मैं समझता हूँ कि जाहिर सी बात है, अच्छे लोग बुरे लोग दोनों तरफ होते हैं। वहां पे भी अच्छे लोग अगर हम तलाश करें और यहाँ भी अच्छे लोग आपस में कम्युनिकेट करें, तो ये मसला आखिर जो इसका लास्ट रिजल्ट होता है वो टेबल टॉक पे ही आता है। तो अगर बैठ के ही बातचीत करनी है तो मेरे ख्याल से पहले ही बैठ के बातचीत कर लेना कि हमने अभी तक 46 लोग मार दिए हैं और इसके बाद मजीद पता नहीं कितने मरने हैं, और ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड कितने लोग मरते हैं? जब एयर स्ट्राइक्स होती है तो नीचे कोई गिनने नहीं आता कि कितने लोग मरे। तो मेरे ख्याल से इस मसले को मजीद इंटेंस नहीं होना चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि हर तरफ तबाही चल रही है, रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, इसके अलावा इसराइल और जो सारा पैलेस्टाइन वाला मामला चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान की तीसरी जगह इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस या मसाइल के शिकार होगा, पहले ही आपके सामने हमारी इकॉनमी और हमारे लोग, हमारी महंगाई, हमारे साथ बहुत सारे मसले जुड़े हुए हैं। हम अफगानिस्तान वाला मसला भी अगर स्टार्ट कर लेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। नो डाउट अपनी सरजमीन की हिफाजत हमारा पहला हक और पहला फ़र्ज़ है, लेकिन इसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने वसाइल जो पहले ही महदूद हैं, वो अगर पाकिस्तान की सरजमीन को सॉर्ट ऑफ खुद परेशानी में कहीं ना कहीं मुब्तला करके, खुद जो है वो हम एक मसला क्रिएट करके उसको जंग में मुब्तला करके उसको हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आओ बैठो सुलह करो वाली पॉलिसी पे अमल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जंग तो किसी भी मसले का हल नहीं है ना भाई। आप टेबल टॉक से, आप बातचीत करके, आप डिबेट के जरिए मसले को हल करने की कोशिश करें। जनाब, अगली खबर। अच्छा, और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पे अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है जनाब। हाँ, जनवरी में डीटी साहब आ जाएंगे। ऐसे ही है, 20 जनवरी को अपना हलफ उठाने जा रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग की कांपे टांगी है और मुसलसल टांग रही है। तो कांपे तो टांगी है ना, क्योंकि ट्रम्प साहब जो आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ट्रम्प साहब के बारे में मैं प्रॉपर न्यूट्रल हूँ भाई, मैं कोई उनका फैन नहीं हूँ, लेकिन स्टेटस को चैलेंज करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। हाँ। कोई भी बंदा जो कहता है कि जिस तरफ सारी दुनिया खड़ी है मैंने उस तरफ नहीं जाना, मैंने अपनी ही रास्ते की तरफ जाना है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी सपोर्ट उनके साथ है। बाकी तो
उनका मामला है, उनकी हुकूमत, उनकी गवर्नमेंट, उनका मुल्क, वो जैसे चलाना चाहें चला रहे हैं, हमें क्या। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम क्रिकेट पे भी नजर डालें तो सैम अयूब जो है वो हो गए हैं अनफिट। ओ वो अनफिट हो गए हैं, जितने उन्होंने छक्के छुड़ाने थे साउथ अफ्रीका के छुड़ा दिए हैं और टखने की उनको इंजरी हो गई है। हाँ, सर्दियों और में बिल्कुल ऐसे ही सर्दियों में हमें हल्की सी चोट लगी तो लग वैसे क्या कहना चाहेंगे अभी जो उनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है जनाब? सैम अयूब ने बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन अब स्टार्ट ले लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली चलो ये करियर में इस तरह के मसाइल आते रहते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लड़के इस तरह के मसाइल से शिकार रहे हैं, पता नहीं क्यों हम लोग फिटनेस के मामले में, और खासकर जनरेशन जी के ये मसला रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स अब इस तरह से पाकिस्तान में दिखता भी इसी वजह से नहीं है कि लोग भाई कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे, मैं वीडियो गेम खेल लूंगा, उसमें मैं सेंचुरी भी मार सकता हूँ, यहाँ तो शायद मुझसे 2 रन मिला बने। तो इस वजह से हम शायद आप अपनी फिटनेस पे वो ध्यान नहीं देते। अब आप मुझे देख के ये मत बोलेगा कि इसकी अपनी बड़ी फिटनेस है भाई, ठीक है नहीं है फिटनेस, लेकिन मैं खिलाड़ी भी तो नहीं हूँ ना। तो ये एक सिलसिला है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फिटनेस के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। पाकिस्तान के पास एक ही फील्डर था, शादाब खान, जिसको हम गन फील्डर कहते थे। उसके बाद हमारे पास फील्डर्स भी इस तरह से नहीं है। फखर जमान एक अच्छे फील्डर हुआ करते थे, लेकिन अभी करंट टीम में हमारे पास फील्डर्स नहीं है। चलो फील्डर्स ना हो, हमारी टीम की परफॉर्मेंस, अब एक लड़का जिसने 2 सेंचुरियां अफ्रीका में जाके मार दी थी, दुनिया उसको स्पेशल टैलेंट कहना शुरू हो रही थी। मैं अभी भी कहता हूँ कि चलो इग्नोर करते थे, लेकिन स्टार्ट अभी भी बहुत लेट लिया। अगर कोई और दौर होता तो सैम अयूब को शायद इतने चांसेस मिलते ही ना, और शुरू के चांसेस की बुनियाद पे उनका करियर खत्म हो जाता। ऐसा है। लेकिन ऐसा है कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का जो एंड हुआ है 2024 का, वो अच्छा हुआ है। वनडे में हम टॉप टीम रहे हैं, T20 में हमारी रैंकिंग एज यूजुअल नीचे जा रही है, और टेस्ट मैच में तो हमें पता नहीं क्या, नजर तो छोटी चीज होती है, हमें कुछ और ही लग गया है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा क्रिकेट पे तो हम बात मजीद करेंगे, हाँ, आगे मजीद भी करेंगे। आगे भी एक मिनट रुकिएगा। हाँ। हम स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान अफ्रीका का मैच चल रहा है, और टेस्ट मैच पहला मैच था बहुत क्लोजली, हाँ और हमें जो है वो बॉलर्स ने इतने ऊंचे ऊंचे छक्के चौके लगाकर हमें जो है वो हरा दिया। बट दूसरा टेस्ट मैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें पहले इनिंग में 600 प्लस रन पड़ गए। पाकिस्तान को कैप टाउन को दूसरा हाईएस्ट स्कोर पड़ा। पहले 620 था, अब 615, तो ज्यादा फर्क नहीं आया। अगर 620 या 621 क्रॉस हो जाता तो हाईएस्ट स्कोर हमें मिलता। वही बॉलर थे, वही सब कुछ था, बट हमारी परफॉर्मेंस, तो ये पाकिस्तान का जो सिलसिला है इसको अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं ये लोग। शायद इस पे हम खुश होते हैं, लेकिन हमें खुश नहीं होना चाहिए। ये हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसको हमें अच्छा करना है। और देखते हैं इस मैच का रिजल्ट। अगर पाकिस्तान ड्रॉ भी करने में कामयाब हो गया तो बड़ी बात है, वरना लगता नहीं है। और अगर अफ्रीका ये मैच जीत गया तो कंफर्म है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मतलब जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसका जो फाइनल है वो इंडिया और अफ्रीका के दरमियान हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जहाँ हम क्रिकेट पे बात करें तो हम मजीद क्रिकेट पे बात करते हुए बात को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान ब्लाइंड सुपर लीग होने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है, इस पे क्या कहेंगे, क्या खबरें भाई इस हवाले से? भाई पाकिस्तान ब्लाइंड सुपर लीग होने जा रही है और वो कराची में होने जा रही है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पे आपको ब्लाइंड क्रिकेट देखने को मिले, थोड़े से व्लॉग्स, थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू, जो हमारे विनिंग टीम के अच्छे अच्छे लोग कराची में आएंगे, इनसे मुलाकात का मौका अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भी की शफात भाई से, और कोशिश भी रहेगी, इनको सपोर्ट भी करेंगे अगर कहीं ना कहीं करते हैं। क्योंकि हमारे पास अब कराची में अल्हम्दुलिल्लाह और खुशकिस्मती से जो ब्लाइंड क्रिकेट सुपर लीग हो रही है, इस पे जो है तकरीबन सारे प्लेयर्स वो मौजूद हैं जिन्होंने ये नेशनल वर्ल्ड कप, बल्कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा था जो विन किया। तो इसकी सेलिब्रेशन साथ साथ जो है वो लीग, साथ साथ जो है वो उनकी गुफ्तगू, ये सब कुछ आपको सुनने को और देखने को मिल सकता है शफात टाइम्स पे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड भी हैं या हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। अच्छा ऐसा मुझे बताओ कि इसमें कितनी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें 5 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं एज यूजुअल। इस्लामाबाद की टीम नहीं, सॉरी, इसमें 4 टीमें ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस्लामाबाद की टीम इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि ये वनडे लीग होती है। वनडे जो ब्लाइंड क्रिकेट में होता है वो 40 ओवर का होता है, 50 ओवर का नहीं होता। तो 40 ओवर का मैच होगा, और ये जो है वो नेक्स्ट मंडे से इस पूरे वीक में यानी सैटरडे को इसका फाइनल हो रहा होगा। तो इसमें ये 4 टीम्स compete करेंगी आपस में, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब। सो इसमें जो वो तमाम पाकिस्तान की जो सर्किट है ब्लाइंड क्रिकेट का, उसके तमाम मेन और टॉप प्लेयर्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा ये कराची में कहाँ हो रही है? अगर हम हमारे देखने वाले आना चाहें और देखना चाहें लाइव मैच और जानना चाहेंगे भाई ब्लाइंड क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्या होती है, कैसे होती है,
बिल्कुल तो ऐसे ही जनाब, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप एनएडी का जो ग्राउंड है वहां पर ये क्रिकेट हो रही होगी। इसके अलावा फैसल बेस पे आप जा रहे होंगे, अपना एनएससी जरूर साथ ले जाइएगा, वरना नेवी वाले आपको समंदर में डुबो देंगे और आपको सर्दी लगेगी बहुत जबरदस्त वाली। सो यहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा ये दो ग्राउंड्स ऐसे हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके भी मालूम कर सकते हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक मैच देखना चाह रहे हैं, सिंध का मैच देखना चाह रहे हैं, पंजाब का मैच देखना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको शेड्यूल या मालूमात मिल सकती है नंबर्स पर रब्ता करने पर। सही सही। अच्छा जनाब, पिछले दिनों एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी और वो टॉप 10 में बनी और बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, वो अगर मैं ये कहूँ कि टॉप जर्नलिस्ट में नंबर 1 अगर मैं उन्हें कहूँ तो गलत ना होगा, इमरान रियाज खान साहब। उनके बारे में पता चला कि जनाब वो मुल्क छोड़कर जो है वो जा चुके हैं। जैसे अरशद शरीफ साहब गए, उनको शहीद कर दिया गया। हम एक बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट से जो है वो हम हाथ धो बैठे। तो अब इमरान रियाज खान साहब का मुल्क छोड़कर जाना, इस बारे में क्या इज़हार ख्याल करेंगे? वेरी अनफॉर्चुनेट, सो सैड। आई थिंक पाकिस्तान से कितना प्यार वो बंदा करता है, इसको इस पे के ऊपर कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। और अगर उस शख्स को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी, क्या हालात होंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जिसकी वजह से उस बंदे को ये फैसला करना पड़ा कि बिलाखिर मुझे छुप छुपा कर, क्योंकि अगर वो सामने आकर पाकिस्तान जो है वो छोड़ने की कोशिश करते तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकते थे। सो इमरान रियाज खान की जद्दोजहद को देखते हुए बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अब जर्नलिज्म इमरान रियाज खान के बगैर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब जो है वो अरशद शरीफ के बगैर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। अरशद शरीफ, जर्नलिज्म अरशद शरीफ पर ख़त्म थी, रिसर्च अरशद शरीफ पर ख़त्म थी। बहुत प्यारा रिसर्चर पाकिस्तान ने खोया है, नो डाउट अबाउट इट। अभी उसको बहुत काम करना था। इमरान रियाज खान, लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक साइड की तरफ हो गए, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ अगर मुहर्रिकात देखें तो उन्हें एक साइड की तरफ किया किसने है। उन्होंने सबसे बड़ा वोकल पर्सन, सबसे बड़ा माउथ पीस अवाम का, अवाम की उमंगों का बनाया किसने है। वो अपनी जो प्रॉपर जर्नलिज्म कर रहे थे जिसमें वो हर टॉपिक को टच कर सकते थे, वो सोशल इश्यूज को टच कर सकते थे, वो पाकिस्तान में होने वाले बिजली गैस के मसाइल को टच कर सकते थे, वो पाकिस्तान में होने वाली माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो माइनॉरिटीज़ को हुकूक नहीं दिए जाते उस पर जो है वो अपना पूरा काम कर सकते थे, वो रिसर्चेस किया कर सकते थे, वो डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते थे, फ्री जर्नलिज्म कर सकते थे। फ्री जर्नलिज्म क्यों नहीं कर पा रहे, एक साइड पर उन्हें क्यों लगाया गया, उसकी वजह आप सबको मालूम है। सो पाकिस्तान से उनका जाना इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अलार्मिंग एज वेल। अब शायद वो मजीद गैर महफूज हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पिछले दिनों में सुन रहा था, क्या कहते हैं, खबरों में कि पंजाब में जो हमारी बेहतरीन सी जो वजीर आला हैं वो बहुत काम कर रही हैं और माशाल्लाह से उनका काम नज़र भी आ रहा है। जहां हम बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद करते हैं, वहां हमने उनको यूथ के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज देते हुए हमने देखा कि वो यूथ के लिए बहुत काम कर रही हैं। और चाहे वो हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, चाहे हम जो है वो इलेक्ट्रिक्स बाइक्स की जो है वो बात करें, चाहे वो हम यूथ में लैपटॉप्स बांटने की अगर हम बात करें, तो पंजाब में तो काम हमें कहीं ना कहीं यूथ पे होता हुआ नजर आ रहा है। आप बाकी सूबों को कहाँ देख रहे हैं कि बाकी सूबे जो है वो क्यों नहीं इस तरीके से आगे जो है बढ़ रहे हैं? आई थिंक मीडिया वॉर है। अगर हम पंजाब की बात करें तो सारा मीडिया पंजाब को फोकस कर रहा है, इसलिए वो दिख रहा है। मरीम नवाज के ऊपर जो थोड़े बहुत बचे कुछ व्यूज हैं वो मरीम नवाज के ऊपर मिल जाते हैं हमें, तो इस वजह से मीडिया जो है वो अपनी रेटिंग की बेस पे चाहता है कि मरीम नवाज को ज़्यादा फोकस किया जाए, उनके काम को ज़्यादा फोकस किया जाए। केपी में काम हो भी रहा हो तो वो दिखाया नहीं जाता। मुझे नहीं पता काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट अगर हो भी रहा हो, जो पहले हो रहा था, अच्छा 2018-17 में तो लोग मानते हैं कि केपी में काम हो रहा था, वो कौन सा दिखाया गया? किसने जाके सेमिनार्स देखे, किसने जाके देखा कि वहाँ नौजवानों को जो सहूलतें मिल रही हैं, जो टाइगर फोर्स ने काम किया, किसने जाके देखा? क्योंकि मीडिया वॉर थी। हमेशा पंजाब को मीडिया वॉर की वजह से हाईलाइट किया जाता है और पंजाब के मसाइल आपके सबके सामने है। लाहौर आज भी ग्लोबल रेटिंग में टॉप के ऊपर है आपकी धुन के लिहाज से। उस धुन के पीछे आप चाह रहे थे कि हम चाइनीज गवर्नमेंट से, आप इंडियन गवर्नमेंट से हाथ मिलाना चाह रहे हो, कोई आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, तो आप अपना मजाक भी बनवा रहे हो। इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो बेचारी हमारी मरियम आपा को फजूल में टॉन्ट कर रहे हैं कि यार देखो हाथ धो के पीछे पड़िए कि इंडिया वालों से कांटेक्ट कर लें, इंडिया वाले हमसे रब्ता कर लें। तो आप अपनी शायद मैं क्या कहूँ, अपनी विल बेच के, अपनी खुदी बेच के भी जो है वो
अपना लाहौर की धुन का मसला हल नहीं कर पा रहे, और आप अभी भी कहते हो कि हमारा सूबा सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। भाई आप सबसे ज़्यादा काम दिखा रहे हो। पंजाब में अगर मरीम नवाज किसी को जो है वो टमाटर, किलो टमाटर भी दे देती है ना, बल्कि दर्जन टमाटर भी दे देती है, या किलो अंडे भी दे देती है ना, तो वो भी हाईलाइट हो जाता है। तो ये चीज़ें तो फिर क्या कहते हैं बाकी सूबों में भी तो नज़र आनी चाहिए ना। बस ये है कि हमारी मीडिया की बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि वो उस तरीके से खुलकर चीज़ें दिखा नहीं रहा जो कि दिखानी चाहिए, और उसी तरीके से सिंध के लोगों को भी मौके देने चाहिए, पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान के, गिलगित के क्योंकि वहाँ भी तो चीज़ें हो रही होंगे ना जो कि हाईलाइट नहीं हो पा रही। ऐसा ही है। अच्छा जनाब, और क्या मजीद जो है खबरें हैं? अच्छा मैंने एक और खबर सुनी पिछले दिनों कि एलॉन मस्क जो है वो पाकिस्तान में स्टारलिंक के लिए जो है वो हुकूमत से कह रहा है कि हमें इजाज़त दी जाए, ताकि जो है वो वाईफाई जो इंटरनेट है वो सार्फिन तक जो है वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मसले के जो है वो पहुंच सके। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जनाब? अच्छा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो ये कहूँगा कि बहुत खुशाइन चीज़ है, और बहुत आने वाले दौर में अगर मैंने एक चीज़ ये भी सुनी थी कि कुछ सालों में हमें फ्री इंटरनेट मिलने जा रहा है, और तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आजकल के जो इंटरनेट के जो इश्यूज हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, तो अगर ये स्टारलिंक आ जाता है और अगर हमें इंटरनेट की स्पीड में इजाफा मिलता है और बर वक्त चीज़ें अगर होने लगती हैं तो ये तो खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, हम आप तक बर वक्त वीडियो पहुंचा पाएंगे अगर स्टारलिंक आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टारलिंक आ जाए तो फिर हैशटैग स्टारलिंक स्टार्ट कर दे जरा कमेंट्स में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे पता है गवर्नमेंट ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हमारे खुद क्रिएट करता है, खुद बनाए हुए हैं, खुद साख्ता है। इंटरनेट के इतने मसाइल होते तो दुनिया आजकल चांद पे न जा रही होती। सही। अच्छा आखिर में हम बात करते हैं मईशत। आप मईशत को किस तरफ देख रहे हैं? हमारी मईशत कहाँ जा रही है? पेट्रोल कम होने के बजाय हमें एक इस नए साल में दोबारा तोहफा मिला, बढ़ता हुआ नजर आया। वेलकम टू तो 2025। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2024 कैसा गुजरा और 2025 से क्या तवक्कुआत बाकी? कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं अपने तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो, हम देखते हैं पाकिस्तान की मईशत को, हालांकि हम पाकिस्तान की मईशत को नीचे लाते हुए देखें तो इससे रिफ्लेक्ट करती है घर की मईशत। आप अपने घर की मईशत को ठीक रखो। जब सब घरों की मईशतें ठीक हो जाएगी तो पाकिस्तान की मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। कोशिश करो जितना कर सकते हो अपने लिए कुछ अर्निंग सोर्सेज पैदा करते रहो। आपके पास एआई है, आपके पास आइडियाज़ की भरमार हो गई है। आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका रोड मैप बन जाता है, हर चीज़ है। आप एआई को अपना दोस्त बनाओ, अपना साथी, अपना गिराई, अपना संगी, सब कुछ बनाओ, और उसके बाद फिर वर्किंग करना स्टार्ट करो। जब तक एक्शंस एआई नहीं लेने, एआई ने सजेशंस देनी है, काम करने का तरीका बताना है, एक्शंस आपने लेने भाई। एक्शंस आप लो और दिमाग उसका यूज़ करो, उसके आइडियाज़ को यूज़ करो, स्क्रिप्टिंग करो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करो, प्रोडक्ट कैसे लिखनी है, बनानी कैसे है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सब कुछ बताता है। छोटा छोटा काम करो, इन्वेस्टमेंट भले ना डालो। घर का खाना बनाते हो उसकी अच्छी तस्वीरें बना दो, वही आपकी हिट हो जाती है। आपको खाना बेचना नहीं है, आप जो है वो खाना बेचना भी चाहते हो तो फूड पैंडा मशीन लाओ घर पे और स्टार्ट हो जाओ। शुरू में सिर्फ चिकन रोल बना लो, चिकन बर्गर बना लो, कुछ ऐसी चीज़ बना लो जो आपकी हिट हो जाए, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी चीज़ हो, अपना इनकम सोर्स पैदा करें, अपने घर की मैशत को ठीक करें। पूरे पाकिस्तान का ठेका मत लें। घर की मैशत ठीक हो जाएगी, आपके मोहल्ले वालों की मैशत ठीक होगी, मोहल्ले वालों की ठीक होगी, शहर वालों की ठीक होगी, शहर से सूबा, सूबे से पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हम एक सीधे ट्रैक पर चलना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर हम गवर्नमेंट पे ही इंसार करते रहेंगे फिर तो हम ना आगे बढ़ पाएंगे ना कुछ जो है कर पाएंगे। हमें खुद से स्टार्ट लेना है, खुद पहला कदम आगे बढ़ाना है, तभी हम सामने वाले की तरफ देख सकते हैं कि हाँ भाई हमने तो अपना किरदार अदा किया, अब तुम्हारी बारी है। जब तक हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर हम सामने वाले को भी मुरर इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे आखिर में, क्योंकि फिर हम अगले हफ्ते फिर हमारी होगी मुलाकात की कुछ नई खबरों के साथ। जाते जाते क्या कहना चाहिए?
बस भाई अगले हफ्ते तक खबरों पर नजर रखें, फिर हमें भी आपको करेक्ट करते रहें कि हम क्या खबरें आपको बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ मजीद खबरों का ऐड करें, मतलब आप कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड खबरें चाह रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल हम्म, अफेयर्स चाह रहे हैं, कौन सी खबरें आप जानना चाहते हैं, तो हम उसके मुतालिक भी आपको बताते रहेंगे। स्पोर्ट्स हमने क्रिकेट को कवर किया है, आप चाहते हैं फुटबॉल कवर हो, आप चाहते हैं लोकल इवेंट्स कवर हो, बिल्कुल हम आपको बताते रहेंगे। अगले हफ्ते तक हमारा इंतजार कीजिएगा बस। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, कोशिश हमारी यही होगी कि हम यहाँ किसी एक उसको सपोर्ट ना करें, हम हर चीज़ पर नज़र रखें, अच्छे को अच्छे तरीके से बयान करें, जहाँ हमें खामियां होंगी वहाँ हम अपनी आवाज़ भी बुलंद बुलंद करेंगे। उससे हमें भी कहीं ना कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारी कोशिश होगी कि हम उन जो जो चीज़ा चीज़ा जो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम नज़र डलवा सकते हैं, हम उस तरफ आपकी तवज्जो दिलवा सकते हैं, हम उस तरफ दिलवाएंगे, कोशिश हमारी यही होगी। तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी, काफ़ी खबरें आप लोगों को जानने को मिली होंगी। तो जनाब, अगले हफ्ते तक के लिए अपने इस दोस्त शफात अली और एहसन इकबाल को दीजिए इजाज़त। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।